आखिर ब्रह्मा जी ने क्यों किया था अपने पुत्री से विवाह। दोस्तों आप लोगों ने ये तो सुना होगा या कई किताबों में पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती से विवाह किया था। लेकिन क्या आप इस विवाह के पीछे की असली सच्चाई जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी असली हकीकत से रूबरू कराएंगे, जिसे जानकर आपका भी होश उड़ जाएगा। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों दरअसल ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना की जा रही थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इसके पालनकर्ता भगवान विष्णु को कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात तो ये है कि आपने भारत के अलावा कई देशों में भी भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिरों को देखा होगा, मगर आपने कभी भी ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं देखा होगा। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर अपने भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मा जी ने सरस्वती से विवाह किया था जो उनकी पुत्री थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है। दोस्तों दरअसल कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से ब्रह्मा जी ने अपने मन से देवी सरस्वती का निर्माण किया। दोस्तों सरस्वती जी की कोई मां नहीं है, उनका जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ है। सरस्वती जी को ज्ञान के देवी के रूप में जाना जाता है। फिर ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, जंगल, पहाड़, नदी जैसे चीजों का निर्माण किया। दोस्तों कहा जाता है कि इसी निर्माण प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा जी सरस्वती जी के रूप से आकर्षित हो गए, क्योंकि सरस्वती जी ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत आकर्षण थी। मगर सरस्वती जी का जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ था। इस वजह से जब ब्रह्मा जी सरस्वती जी के तरफ मोहित हुए तब देवलोक में इनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद भी ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से विवाह कर लिया और लगभग 100 सालों तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। धरती पर सरस्वती जी के साथ जब ब्रह्मा जी निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नामक पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतान ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। दोस्तों ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से देवताओं में निश्चित किया गया कि आज से धरती पर ब्रह्मदेव की पूजा नहीं की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरस्वती पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को अपने मन से उत्पन्न किया और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। परंतु जब इस बात का पता माता सरस्वती को लगी तो वह ब्रह्मा जी के नजर से बचने के लिए धरती पर आ गई। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और धरती पर माता सरस्वती को खोज लिया। अब आपको समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती जी के संबंध को लेकर जो भी जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि कहीं पर भी सरस्वती पुराण नाम की कोई भी पुरानी हिंदू धर्म ग्रंथ या वेद नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 वेद और 18 पुराण की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण मौजूद नहीं है। दोस्तों ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि जब कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है तो ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है। इसके लिए आपको समझना होगा कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, मतलब जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब भगवान विष्णु और भगवान शिव के अलावा कुछ भी इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं था। ऐसे में उन्हें सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने अपने मन से उसकी रचना की होगी। दोस्तों अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी दोनों की रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही संभव था। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक सृष्टि के निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा जी का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी 5 पत्नियां थी, जिनका नाम था सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा। दोस्तों आपने इस धरती पर बहुत सारे मंदिरों को देखा होगा जिसमें हिंदू धर्म के अलग अलग देवी देवताओं या भगवान विष्णु या फिर महादेव के मंदिरों को देखा होगा, लेकिन आपने कहीं भी ब्रह्मदेव के मंदिर को नहीं देखा होगा। परंतु अपने भारत में राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर मौजूद है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।